Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. गुना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य रोड शो, 1189 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की दी सौगात, सीमेंट फैक्ट्री का किया शिलान्यास। एमपी में फिर 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, आशुतोष बागड़ी बने बुरहानपुर के एसपी, राकेश सगर को पुलिस मुख्यालय डीआईजी की कमान। दिल्ली में अरेस्ट, आईएसआई गुर्गों का निकला एमपी कनेक्शन। 3 आरोपी ग्वालियर और टीकमगढ़ के रहने वाले 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने किया था गिरफ्तार। भिंड जिला अस्पताल में गिरी सीलिंग, 3 महिलाएं समेत एक नवजात भी घायल, सभी को ट्रॉमा सेंटर कराया गया भर्ती। ग्वालियर में पुरानी रंजिश में युवक की पीट कर हत्या, 6 से अधिक बदमाशों ने घेर कर किया हमला, आरोपी बना रहे थे राजीनामा का दबाव। रायपुर में थोड़ी देर में आरसीबी और एमआई के बीच आईपीएल का मुकाबला, मैच से पहले दोनों टीमों ने नेट्स में बहाया पसीना, मैच पर बारिश के डर का भी साया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। मेरा मध्य प्रदेश में बहुत स्वागत है आप सभी का। एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत भोपाल का दिल्ली कनेक्शन जो सामने आया है इस खबर के साथ। दिल्ली में अरेस्ट आईएसआई गुर्गों का एमपी कनेक्शन निकला है। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 9 एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। 3 आरोपी इसमें से ग्वालियर और टीकमगढ़ के रहने वाले हैं। आरोपियों के मोबाइल में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। ऑडियो और वीडियो कॉल में ये लोग बातचीत करते थे। कई खास जगहों की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी गई। शहजाद भट्टी मॉड्यूल से ये सभी लोग जुड़े हुए थे। आरोपियों में इनका नाम शामिल है टीकमगढ़ का अनमोल राय, डबरा से राजवीर और विवेक बंजारा। ये तीनों गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली में मजदूरी कर चुके हैं। मंदिर, ढाबा, मिलिट्री कैंप उड़ाने की साजिश ये लोग रच रहे थे। तो दिल्ली में आईएसआई के गुर्गों को जो गिरफ्तार किया गया था उनमें से 3 का एमपी कनेक्शन निकला है। डबरा के रहने वाले हैं, ग्वालियर के और टीकमगढ़ के ये निवासी बताए जा रहे हैं। गरीब परिवार से इनका ताल्लुक था। मंदिर, ढाबा और मिलिट्री कैंप को उड़ाने की साजिश ये लोग रच रहे थे। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अरेस्ट आईएसआई गुर्गों का एमपी कनेक्शन निकला है। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 9 एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। इनमें से 3 का जो कनेक्शन है ये मध्य प्रदेश से जुड़ रहा है। ग्वालियर और टीकमगढ़ के ये लोग रहने वाले हैं। ऑडियो वीडियो कॉल से बात करते थे। यहाँ की तस्वीरें पाकिस्तान भेजी गई और इनका मकसद था, इसकी आशंका जताई जा रही है कि ढाबा, मंदिर और मिलिट्री कैंप्स को उड़ाना इनकी साजिश में शामिल रहा था। तो दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआई गुर्गों का एमपी कनेक्शन सामने आ रहा है। 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 9 एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 3 का जुड़ाव मध्य प्रदेश से निकला है। ग्वालियर और टीकमगढ़ से ये रहने वाले यहाँ के हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी बेहतर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, कुछ दिन पहले जो 9 गुर्गे पकड़े गए थे उनका मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आया है। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या रिकॉर्ड इनका कुछ मिला है क्या? देखिए, वो सब जो स्थानीय पुलिस है वो पता करने में जुटी हुई है, लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है कि पाकिस्तान की आईएसआई के जो एजेंट के तौर पर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके जो एक व्यक्ति का नाम सामने आया उसके लिए ये पूरा काम कर रहे थे और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो है वो इनके मोबाइल में मिली हैं। पुलिस को आशंका ये भी है कि जानकारियाँ कहीं ना कहीं आईएसआई के साथ साझा की गई हैं और कई कुछ जगह ब्लास्ट करने की जो प्लानिंग थी इन लोगों की वो दिल्ली पुलिस ने वश की है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश के
अलग अलग हिस्सों में दिल्ली पुलिस और एनआईए ने भी कार्रवाइयां की थी और इस तरह के लोगों को पकड़ा था कि आईएसआई का जो मॉड्यूल है उसमें ये लोग शामिल हो जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये लोग उसमें रहते हैं। जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने 2 युवक जो है वो ग्वालियर जिले के रहने वाले हैं, वहीं एक युवक जो है वो टीकमगढ़ का रहने वाला है। तो जिस तरीके से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें से 3 मध्य प्रदेश के निकले। तो निश्चित तौर पर टीकमगढ़ एसपी की बात करूं या फिर ग्वालियर एसपी की बात है, दिल्ली पुलिस ने इन सबको इनके नाम और एड्रेस बताए हैं। उसके आधार पर अब ये पता किया जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में भी किस तरह की जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें इनकी संलिप्तता रही है या फिर ये सीधे तौर पर आईएसआई के साथ मिलकर जो है वो कुछ नई प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि बहुत सारी जगह के फोटोग्राफ मिले हैं, वीडियो मिले हैं और इनकी कॉल डिटेल भी जो है दिल्ली पुलिस ने निकाली है। तो निश्चित तौर पर बहुत चौंकाने वाली बात है क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह के लोग मिल रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि राजगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था, भोपाल के एक जो करौंद इलाका है वहां से एक युवक को गिरफ्तार किया था। तो ये वो लोग हैं जो अपने देश की जो जानकारियां हैं जो दुश्मन देश है उसके साथ न केवल साझा कर रहे हैं बल्कि वहां उनके प्लान को मध्य प्रदेश में या देश में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना है उसको लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाली बात है। लेकिन बिल्कुल चौंकाने वाली बात है और आप नजर बना के रखिएगा भी इस खबर पर। अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। सीधी में बांस की झाड़ियों में एक नर कंकाल मिला है। लाल कपड़े की पोटली में यह नर कंकाल बरामद किया गया है। कुछ दिन पहले एक नवजात की मौत हुई थी। कब्र खोदकर मासूम का शव दफनाया गया था। शव बाहर निकालकर तंत्र मंत्र की आशंका अब जताई जा रही है। भुईमार थाना क्षेत्र के खमरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जरा देखें बांस की झाड़ियों में कैसे नरकंकाल मिला है। तंत्र मंत्र की आशंका जताई जा रही है। कब्र से इस डेड बॉडी को बाहर निकालकर, तो कुछ दिन पहले नवजात की मौत के बाद उसे कब्र में दफनाया गया था, लेकिन अब इसे बाहर निकालकर तंत्र मंत्र क्या इसके साथ किया गया, इसकी आशंका भी जताई जा रही है। ग्वालियर में महिलाओं के बीच मारपीट का एक बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया। पुराने विवाद को लेकर ये लोग आपस में भिड़ गई। मारपीट का फुटेज सामने आया। पड़ाव थाना क्षेत्र के न्यू रेलवे कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए महिलाओं के बीच मारपीट हो गई। दे दनादन आपस में लोग शुरू हो गए। मारपीट का फुटेज भी सामने आ चुका है और मारपीट की वजह हालांकि स्पष्ट नहीं है। कोई पुराना विवाद है ऐसी सूचना मिल रही है। राजधानी भोपाल में फर्जी दस्तावेजों के सहारे तलाक और दुराचार का एक गंभीर मामला सामने आया। पीड़िता एक बैंक कर्मी है जिसकी शादी 2011 में बुलंदशहर के इंजीनियर युवक से हुई थी। शादी के बाद रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। भोपाल में वो अपनी मां के साथ रहने लगी। आरोपी पति ने 2019 में फर्जी तलाक आदेश बनाकर पत्नी को बिना बताए तलाक ले लिया। इसके बाद भी लगातार उससे वो संपर्क बनाए रखा। इस दौरान भोपाल वो आता जाता रहा, शारीरिक संबंध भी बनाता रहा। तलाक की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपी मुंबई में जॉब करता है लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पत्नी को लगा कि नहीं हमारे रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा, तो उसने पति को तलाक के लिए नोटिस भेजा कि मैं आपसे म्यूचुअल रूप से तलाक लेना चाहती हूँ। तो पति ने उसका जवाबी नोटिस भेजा कि मेरे द्वारा आपसे तलाक 2019 में ले लिया गया है। तब पीड़िता को जानकारी लगी कि पति ने मतलब धोखे से उससे तलाक ले लिया था। उसके बावजूद भी उस वक्त में रिलेशन बना रहा था। तो उसको पता चला कि मतलब मेरे पति ने मेरे साथ छल किया है, तो फिर उसने उसकी शिकायत लेकर महिला थाने उपस्थित आई। मऊगंज में 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज किया जा रहा है। मऊगंज कटरा मार्ग पर यह हादसा हुआ। नईगढ़ी थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मऊगंज से 2 बाइक की ऐसी भिड़ंत हुई कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज अब वहां पर किया जा रहा है। मऊगंज कटरा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। सागर जिले के सानोधा थाना क्षेत्र में शराब दुकान कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने शव को शराब दुकान के सामने रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने शाहपुर चौकी प्रभारी को तत्काल हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम भी कर दिया और जमकर बवाल काटा। सूचना मिली तो पुलिस और विधायक गोपाल भार्गव ये खुद मौके पर पहुंच गए। हालात को देखते हुए चौकी प्रभारी अशोक उपाध्याय को लाइन अटैच कर दिया गया है। विधायक ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए सहायता देने की और दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन
दिया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक बरेठा बाबा की घाटी के पास शराब दुकान कर्मचारियों ने मृतकों के साथ अवैध शराब परिवहन को लेकर मारपीट की थी, जिसमें नीरज प्रजापति की मौत हो गई थी और सूरज अहिरवार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। फोन से कलेक्टर से बात करिए, फलाना नेता ठिकाना नेता जिंदाबाद मुर्दाबाद। परिजनों की मुख्य मांग ये रही है कि एक शासकीय नौकरी, दोनों परिवारों को एक शासकीय नौकरी जो प्रावधान है संविधान में, वो भी शासन से दिया जाए। और परिवार की मुख्य मांग एक और है, जिसमें जो साथी इन्होंने आरोपी हैं इनको तत्काल जेल भेजा जाए और उम्र कैद की सजा दी जाए। आर्थिक मुआवजा का कोई अभी ना शासन प्रशासन ने दिया है, जो एक्ट के तहत मिलते हैं 8 लाख रुपए वो मिल जाएंगे, ये आश्वासन रहा है। कोई शासन प्रशासन ने अभी कोई भी राशि नहीं दी है। 2 साल से हमारे को परेशान कर रहा है, घर में घुस के आदमी मार जाता हमारे के लिए, तो भी हमारे की शिकायत नहीं होते है। आज इलाज के दौरान आपके पति की मौत हो गई। क्या मांगे हैं आप लोगों की? भैया देखो, हम तो भैया लंगड़ा लूला धरे, हम का कर रहे काम, हम भैया अन्य चाहे उनके घर बुलडोजर चलो चाहिए, जैसा हमारा आदमी मारो है। अब रायसेन जिले में प्रेम, धोखे और रंजिश से जुड़ा एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके को दहला दिया है। नेशनल हाईवे 45 के नागिन मोड़ के पास सिरवारा ब्रिज के नीचे वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड को एक संदिग्ध बोरा दिखाई दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब इस बोरे को खोला गया तो अंदर 6 से 7 दिन पुराना सड़ा गला शव मिला है। इसके हाथ पैर बंधे थे, मुंह पर टेप लगा था। पहचान मुश्किल थी, लेकिन एक बच्चे की होमवर्क नोटबुक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन गई। जांच में खुलासा हुआ कि रीना किरार का पहले अरुण पटेल से अफेयर था, प्रेम संबंध था, लेकिन फेसबुक पर राजस्थान निवासी पप्पू उर्फ वीरू जाट से बढ़ी नजदीकियों ने खूनी साजिश को जन्म दिया। 29 अप्रैल को वीरू को घर बुलाकर बेसबॉल बैट से हत्या कर दी गई। शव को बोरे में भरकर ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। तीनों आरोपियों को हत्या का पर्दाफाश गिरफ्तार किया गया है और इस मामले का खुलासा हुआ है। हत्या का मुख्य कारण जो है वो लव ट्रायंगल है, प्रेम प्रसंग है, जिसमें कि जो महिला है उसके एक प्रेमी को दूसरे जो प्रेमी है आपस में मिल करके इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो जो घटनास्थल पे एक नोटबुक मिली थी वह है, उस नोटबुक के माध्यम से ही पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन का प्रयास किया कि ये मृतक कौन हो सकता है और किस प्रकार से जो है साईं खेड़ा नरसिंहपुर में वो कहाँ पे निवासरत हो सकते हैं। सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। झीकनी गांव में 3 साल की मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत के बाद पिता ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को खेत में दफना दिया। मामले की जानकारी जैसे ही मिली, शव को कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी की पत्नी करीब 2.5 साल पहले 2 बच्चों को छोड़कर चली गई थी। एक 8 महीने के बच्चे की पहले ही मौत हो चुकी थी। बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिलने से मामला और संदिग्ध हो गया है। और अब बात मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की, जहां पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नकदी, आभूषण और लग्जरी वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी ने इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर अवैध संबंध बनाए, आपत्तिजनक फोटो वीडियो तैयार किए, जिसके आधार पर आरोपियों ने करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी की। इसके अलावा परिवार के करीब 450 ग्राम सोने के आभूषण गिरवी रखवाकर 35 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया। जांच में सामने आया कि गिरोह की महिला आरोपी खुद को एस्ट्रोलॉजर बताकर पीड़िता को डराती थी और वीडियो डिलीट कराने के नाम पर लाखों रुपए वसूलती थी। टीम ने बहुत ही तत्परतापूर्वक इस पूरे प्रकरण का 2 से 3 दिन के अंदर पर्दाफाश किया। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन सभी को पुलिस ने पकड़ा है। पकड़कर इसमें राशि जब्त की गई है, गोल्ड का पता चला है, गोल्ड जब्त किया जा रहा है।
आज अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों ने कई परिवारों को झकझोर दिया। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में शहडोल रीवा मार्ग पर ग्राम जोरा पुल के पास तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। सिवनी के घसौर में झबुआ पावर प्लांट के पास राख से भरे ओवरलोडेड डंपर ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सेंधवा की बात की जाए तो पुराना एबी रोड स्थित त्रिपथ ज्योति चौराहे पर एक निजी यात्री बस बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में एक महिला घायल हुई है, जबकि बस में जितने यात्री थे वो सुरक्षित हैं। जबलपुर के गौरी घाट में ब्रेक फेल होने से एक ई रिक्शा नर्मदा नदी में गिर गया। चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। तो आज सड़क हादसों की 4 तस्वीरें अब तक पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा के छोटी बाजार इलाके में कथित धर्म और आस्था की आड़ में चल रहा एक सनसनीखेज खेल सामने आया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने एक तथाकथित बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि बाबा एक युवती का इस्तेमाल कर इलाके में युवकों को झूठे केस में और खासकर रेप केस में फंसाने की धमकी देता था और बदनामी का डर दिखाकर उनसे हजारों लाखों रुपए वसूलता था। स्थानीय लोगों का दावा है कि अब तक कई युवक इसकी जद में आ चुके हैं, ब्लैकमेलिंग गैंग का शिकार हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक बदनामी के डर से वो लोग सामने नहीं आए। एक श्याम बाबा विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति है जो बाबागिरी करते। उनने एक आदिवासी लड़की गीता भलावी, उसके द्वारा ये नए लड़कों को फंसाया जा रहा है झूठे रेप के आरोप में और उनसे पैसे हटने की साजिश की जा रही है। ऐसे उनका ये 5वां केस है जो उनने लड़कों को फंसाया है। तो हम सभी मोहल्ले वासी उनसे टीआई साहब से मिले हैं और कंप्लेन की है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हम लोग, क्योंकि सभी घरों में लड़के हैं और आज एक परिवार पे किया, दूसरे पे किया, तो ऐसे ही क्रम उनका चलता रहेगा। श्याम बाबा करके व्यक्ति है जो कि छोटी बाजार में रहता है। ये इसके द्वारा महिलाओं को रखकर किसी पे भी गंभीर आरोप लगाने की ऐसी इसकी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें कि आवेदन दिया गया है कि जब भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है उसकी जांच करके आगे कार्रवाई की जाए। इस आशय का एक आवेदन पत्र समस्त मोहल्ले वासियों ने दिया है, जो आवेदन मेरे द्वारा लिया गया और इसमें जो भी तथ्य है उसकी प्रत्यक्ष जांच की जाएगी। मैहर के मां शारदा देवी मंदिर समिति में करोड़ों रुपए की बकाया राशि का मामला सामने आया। मंदिर समिति के रिकॉर्ड के मुताबिक अप्रैल 2026 तक करीब 7 करोड़ 94 लाख रुपए की वसूली अटकी हुई है। यह रकम साल 2018 से अब तक कई ठेकों और व्यावसायिक मदों में जमा नहीं हो सकी है। मामले को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है। मंदिर समिति के मुताबिक सबसे ज़्यादा करीब 2.5 करोड़ रुपए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से वसूलना है। इसी तरह बंधा वाहन पार्किंग में 25 लाख, दैनिक पार्किंग में 58 लाख, यात्री निवास क्रमांक 2 में 1 करोड़ रुपए, कैंटीन में 63 लाख रुपए ज़्यादा बकाया है। समिति ने 18 से 23 मई तक विशेष वसूली शिविर लगाने का फैसला किया है। भुगतान न करने वाले ठेकेदारों पर नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जो अभी वर्तमान में जो ठेके संचालन हो रहे हैं या जो दुकानें संचालित हो रही है, उनसे तो हम लोग शिविर लगा के शिविर के माध्यम से करेंगे। 18 मई से लेके जो 23 मई वाला हफ्ता है उसमें हम लोग पूरा 7 दिन का एक कैंप करेंगे, जिसमें हमारे जो लोग हैं वहीं पर टेंट लगा के बैठेंगे ताकि आसानी से वो अपना पैसा जमा करके रसीद प्राप्त कर सकें। जो ठेके अब वर्तमान में संचालित नहीं है उनको हम लोग RRC का नोटिस जारी करेंगे और तहसीलदार के माध्यम से उनसे हम वसूली करवाएंगे। ग्वालियर में फेसबुक पर विदेशी महिला से दोस्ती एक ठेकेदार को बड़ी महंगी पड़ गई। झांसी रोड थाना क्षेत्र के हरिशंकरपुरम निवासी 28 वर्षीय कमलकांत यादव को 24 अप्रैल को लकी चार्ल्स नाम की फेसबुक आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। बातचीत बढ़ी, फिर चैट व्हाट्सएप पर होने लगी। महिला ने खुद को लंदन की डॉक्टर पैट्रिशिया और मेडिसिन बताया। इसके अलावा भारत घूमने आने का भरोसा दिलाया। उसने कहा कि उसके पास 95,000 ब्रिटिश पाउंड है, जिन्हें भारतीय करेंसी में बदलवाने के लिए उनकी मदद चाहिए। इसके लिए मोटे कमीशन का लालच दिया। बाद में कथित मुंबई एयरपोर्ट कर्मचारी बनकर ठगों ने कस्टम और रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर कमलकांत से अलग अलग किस्तों में करीब 1,27,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। इसके बाद 70,000 रुपये और मांगे गए। तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। शिकायत पर पुलिस ने
केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फेसबुक के माध्यम से एक महिला से उनसे चैट हुई थी। चैटिंग के दौरान महिला से लंबी बातचीत हुई। महिला के द्वारा बताया गया कि वो इंडिया घूमने आना चाहती है और विदेशी महिला है, और इसी क्रम में उस महिला के द्वारा इनसे अपनी करेंसी एक्सचेंज कराने के नाम पर 1,23,600 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। उसमें अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और कुछ मोबाइल नंबर है जिसकी सीडीआर निकाल के अग्रिम मैदानी कार्रवाई की है। शिवपुरी के करेरा स्थित बगीचा सरकार मंदिर में बीती रात उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने मंदिर परिसर पर कब्जा करने का प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक भूला पंडित नामक एक युवक अपने कुछ साथियों के साथ मंदिर पहुंचा और वहां अपना अधिकार जमाने की कोशिश करने लगा। इस बात की भनक लगने पर बाबा भानगिरी के शिष्य और समर्थक एकजुट हो गए, कड़ा विरोध किया। भूला पंडित और उसके साथियों को खदेड़ दिया। इसका वीडियो सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस, अफरा तफरी का माहौल आप देख सकते हैं। मुरैना में नवागत एसपी धर्मराज वीणा ने कार्यभार संभाला है और रेत माफियाओं के खिलाफ इन्होंने अभियान छेड़ दिया है। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद खुद एसपी पुलिस की टीम के साथ उन इलाकों में पहुंचे, उन दुर्गम पहाड़ी जगहों पर बाकायदा पहुंचे और जो रास्ते बनाए गए थे अवैध खनन के लिए उन्हें बंद किया, खाई बना दी ताकि वहां से और गाड़ियां न गुजर पाएं, और चेतावनी भी दी है कि अगर जो भी चंबल का सीना छलनी करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे मार्गों का या घाटों का पता लगाया जहां पर इस प्रकार की स्थानीय नागरिकों के द्वारा उपयोग करके अवैध उत्खनन किया जा सकता है। वहाँ पे भी हम लोगों ने पता लगाकर उन पे भी हम लोग ड्रॉप गेट, बैरिकेडिंग, ट्रेंचेस बनवाएंगे जिससे कि इस प्रकार की अवैध गतिविधि लगातार प्रयासों से पर्याप्त रूप से बंद हो सके। भिंड के जिला अस्पताल में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। SNCU वार्ड में छत की फॉल सीलिंग गिर गई और इसमें 3 महिलाएं और एक नवजात घायल हो गए। घटना के बाद इन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। जैसे जानकारी मिली, SDM और CSP मौके पर पहुंचे, जायजा लिया और एक जांच टीम का भी गठन किया है। जो जहां देखा गया जो फॉल सीलिंग है, प्लास्टर गिरा, उससे फॉल सीलिंग गिरी है, तो पुरानी लग रही थी देखने में। तो उसकी जांच होगी, उसके बाद जो भी जिम्मेदार होगा उसके लिए बिल्कुल। छिंदवाड़ा जिले में WCL के केंद्रीय चिकित्सालय बड़कुरी में बड़ा हादसा टल गया। यहां दंत रोग विशेषज्ञ कक्ष की छत का स्लैब अचानक से उखड़कर सीलिंग समेत नीचे गिर गया और राहत की बात यह रही कि घटना अस्पताल खोलने से पहले हुई, जिससे कोई कर्मचारी या मरीज इसकी चपेट में नहीं आया। सुबह जब कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचे तो कमरा खोला, मलबे का ढेर दिखा, उनके होश उड़ गए। फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इंजीनियर्स ने भी मुआयना किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि अस्पताल की बिल्डिंग करीब 40 साल पुरानी है। देखरेख के अभाव में छत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इसके चलते यह हादसा हुआ है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के 13% होल्ड पदों को लेकर राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। 13% होल्ड अभ्यर्थी संघ के बैनर चले। ओबीसी युवाओं ने अंबेडकर मैदान में धरना देकर सरकार से लंबित पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की। धरना प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से ओबीसी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, MPPSC और दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में होल्ड किए गए 13% पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सालों से रिजल्ट और नियुक्तियां अटकी होने से हजारों युवा प्रभावित हो रहे हैं। 2018 की भर्ती में होल्ड होने के बाद में मैंने फिर से तैयारी करी और एग्ज़ाम दिया, लेकिन फिर 2020 वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मुझे होल्ड कर दिया गया। ओबीसी कैंडिडेट को हमेशा बार बार परीक्षा देनी पड़ती है और बार बार होल्ड कर दिया जाता है, तो बच्चे कब तक पढ़े? क्या सरकार के पास केवल ओबीसी के लिए वैकेंसी नहीं है, बाकी सारे वर्ग के लिए है? मैं 2023 मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में होल्ड हूँ और मेरे नंबर मतलब कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा है, फिर भी मुझे होल्ड कर रखा है।
मध्य प्रदेश सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें रिजर्वेशन नहीं देना तो हमें फेल कर दो, अगर देना है तो पास कर दो। हर बार तारीख पे तारीख तुम क्यों देते हो? 2018 के पद से मतलब इसमें होल्ड हुए हैं और आज तक वो होल्ड पे ही चले आ रहे हैं। सरकार तो कह रही है, ओबीसी भी कह रही है कि हाँ ओबीसी का आरक्षण हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं हटाया गया। किस वजह से नहीं हटाया गया? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये कह रही है कि ओबीसी पे 27% पे किसी भी प्रकार से स्टे नहीं है, उनको नियुक्ति दे, तो क्यों नहीं दी जा रही है नियुक्ति? गुना जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भव्य रोड शो किया। प्रदेश के मुखिया के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। हवाई पट्टी से शुरू हुआ काफिला शहर के मुख्य मार्ग से होता हुआ दशहरा मैदान तक जा पहुंचा। पूरे रास्ते में फूलों की बारिश होती रही, ढोल नगाड़ों के साथ उत्साह बढ़ता चला गया। विशेष रूप से उद्योगपति प्रणव अडानी भी मौजूद रहे। इस दौरे को औद्योगिक निवेश के लिहाज से ये बड़ा अहम हो चुका है। सीएम मोहन यादव ने सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया और करीब 1189 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों की सौगात दी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आशुतोष बागरी ये बुरहानपुर के एसपी बनाए गए हैं। राकेश सगर को डीआईजी पुलिस मुख्यालय की कमान सौंपी गई है और विदिता डागर को सेनानी दूसरी वाहिनी ग्वालियर की जिम्मेदारी दी गई है। तो 3 आईपीएस अधिकारी अब ट्रांसफर हुए और अलग अलग जगह इनकी जिम्मेदारी तय की गई है। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा बरकरार रखने के लिए इंदौर एक बार फिर से दूसरी ताकत के और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम 15 मई के बाद कभी भी शहर का निरीक्षण कर सकती है। इस सर्वे में पहले से ज़्यादा व्यापक होने जा रहा है, क्योंकि टीम शहर के सभी 85 वार्ड के साथ टूरिस्ट स्पॉट, ट्रांसपोर्ट हब, स्कूलों का भी जायजा लेगी। पहली बार रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और एयरपोर्ट का भी सर्वेक्षण में जोड़ा गया है। शिक्षा संस्थानों पर भी इसका फोकस रहेगा। इधर देपालपुर में भी स्वच्छता सर्वे की तैयारी तेज कर दी गई है। नगर निगम के मुताबिक यहाँ करीब 1250 मीट्रिक टन कचरे का निपटान किया गया है। हर वार्ड में सुबह शाम सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा विशेष फोकस हमारा इंदौर और देपालपुर की स्वच्छता जोड़ी पर है। इंदौर तो नंबर 1 है ही, देपालपुर को भी नंबर 1 बनाना है। साथ ही रेड स्पॉट मुक्त इंदौर हो। खुले में जो लोग थूकते हैं, उस कारण से जहाँ जहाँ रेड स्पॉट बनते हैं उनको कम करने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्कूलों में अच्छी टॉयलेट्स बच्चों को मिले, दिव्यांगों के लिए सुविधा हो, उसकी भी चिंता हमने की है। मदर्स डे पर हम आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट से एक मां की कहानी बताते हैं। यहां मां के संघर्ष ने मूक बधिर बच्चों की तकदीर बदल दी। बच्चों ने पढ़ाई के साथ खेलों में इतिहास रच दिया। बालाघाट के नेत्रा गांव की राजवंती ध्रुवे, इन्होंने साबित कर दिया कि मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं। पति की मौत, गरीबी और 3 मूक बधिर बच्चों की जिम्मेदारी, तमाम मुश्किलों के बावजूद इस मां ने हार नहीं मानी। आज उनकी बेटी भारत की मूक बधिर क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने जा रही है, जबकि बेटा कई खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुका है। मां ने खेती और मजदूरी कर बच्चों की पढ़ाई और खेल का जो सपना था उसे जिंदा रखा। संघर्षों के बीच अब राजवंती के परिवार में उम्मीद की नई किरण नजर आने लगी है। बेटा स्वराजदीप क्रिकेट में स्टेट लेवल तक पहुंच चुका है, वहीं बेटी रानी धुर्वे ने क्रिकेट में नेशनल स्तर पर अपनी जगह बनाई है और टीम में सेलेक्ट भी हुई है। अच्छा कर रहे हैं, उनको जो भी उसको मतलब क्रिकेट जो भी वो बोलते हैं तो मैं बोलती चलो अब जो अच्छा लगे, क्योंकि मेरे को उतना समझता नहीं है, पर वो बोलती कि हमको ये करना है, हमको इसके लिए लगेगा, तो मैं बोलती ठीक है, आप जो करना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है आप वो करो। बहुत खुशी की बात है कि जो मुख्य वजीर जो है स्वराजदीप, जो गुड़िया उनके यहाँ जो हॉकी में भी गई है, इससे पूरे मुझे भी गर्व है, इस गाँव के सरपंच के नाते तो पूरे गाँव को भी गर्व है। अभिनेता अर्जुन रामपाल ने वो जॉन पढ़कर बाकायदा भस्म आरती में शामिल भी हुए, महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ गायिका इशिका विश्वकर्मा भी मौजूद रही।
MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।